डिफरेंस बिटवीन लाई, लाई एंड ले। देखिए, एक लाई का मतलब झूठ बोलना होता है, एक लाई का मतलब लेटना होता है, और एक ले होता है। ये तीनों फर्स्ट फॉर्म के हैं। ले मतलब लेटाना होता है। मतलब एक लाई का मतलब झूठ बोलना, एक लाई का मतलब खुद लेटना, और एक ले का मतलब होता है किसी चीज़ को लेटाना। ये सब फर्स्ट फॉर्म है। इनकी सेकंड फॉर्म्स और थर्ड फॉर्म्स और आईएनजी फॉर्म्स देखते हैं। देखिए, पहला जो है वो लाई है, इसका मतलब होता है झूठ बोलना, नॉट टू टेल द ट्रूथ। इसका फर्स्ट फॉर्म लाई होता है, सेकंड फॉर्म लाइड होता है, और थर्ड फॉर्म भी लाइड होता है। अगर इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेते हैं और ही शी इट या सिंगुलर नाउन होता है तो एस लग जाता है, इसमें लाइज हो जाता है। और सेकंड फॉर्म लाइड होगा पास्ट इंडेफिनिट के लिए। और अगर पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट में है तो हैज़ लाइड, हैव लाइड, हैड लाइड, ऐसे होगा। आईएनजी फॉर्म आर लाइंग, वर लाइंग, ऐसे करते हैं। एक दूसरा लाई होता है जिसका मतलब होता है खुद लेटना, टू रिक्लाइन। इसका फर्स्ट फॉर्म लाई होगा, सेकंड फॉर्म ले होगा, और थर्ड फॉर्म लेन होगा। प्रेजेंट डिफिनिट में ही, शी, इट। और अगर सिंगुलर नाउन है जैसे राम, श्याम, मोहन, तो लाइज हो जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ले हो जाता है। और प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में हैज़ लेन, हैव लेन, हैड लेन हो जाता है। अच्छा, जो लेटने वाले लाई का जो सेकंड फॉर्म ले होता है वो जब फर्स्ट फॉर्म के रूप में आता है तो किसी चीज़ को लेटाने का सेंस देने लगता है, टू प्लेस समथिंग, या किसी चीज़ को रखने का सेंस देने लगता है। तो इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाता है लेड, लेड। ठीक है। प्रेजेंट डिफिनिट में ही, शी, इट, और सिंगुलर नाउन राम, श्याम, मोहन के साथ एस लग जाता है, लेज हो जाता है। सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लेड हो जाता है, और पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ लेड, हैड लेड, हैव लेड, इस तरह से हो जाता है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हुए चलते हैं। पहले वाले का जैसे लाई है झूठ बोलना, तो अगर हम कहें कि वह झूठ बोलता है तो उसका हो जाएगा ही लाइज। या अगर हम कहें पास्ट में कि उसने झूठ बोला तो हो जाएगा ही लाइड। अगर परफेक्ट में कहें कि वह झूठ बोला, उसने झूठ बोला था, या वह झूठ बोलता था। या चुके चुकी में लें, झूठ बोल चुका है, झूठ बोल चुका था, या वे झूठ बोल चुके थे, तो उसमें हो जाएगा ही हैज़ लाइड, ही हैड लाइड, दे हैव लाइड, दे हैड लाइड। दूसरे वाले का देखते हैं। टू रिक्लाइन, लेटना। अगर वह हम कहें कि वह लेटता है तो ही लाइज होगा। अगर हम कहें कि वह लेटता था तो ही ले होगा। लाइड मत कर दीजिएगा, यहाँ ध्यान देने वाली बात है। यहाँ लाई लेटने वाले का, जो खुद लेटने वाले का सेकंड फॉर्म ले होता है, तो ही, वह लेटा या वह लेटता था तो ही ले हो जाएगा। अब कहें कि अगर वो लेट चुका है, या वह लेट चुका था, या वे लेट चुके हैं, या वे लेट चुके थे, तो उसका हो जाएगा ही हैज़ लाइड, ही हैड लाइड, दे हैव लाइड, दे हैड लाइड। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आंख बंद करके मनन करिए, आ जाएगा। अब तीसरा वाला देखते हैं, ले, जो कि फर्स्ट फॉर्म है। इसका सेकंड फॉर्म लाइड, लेड होता है, थर्ड फॉर्म भी लेड होता है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को रखना या किसी चीज़ को लेटाना। तो अगर हम कहें कि वह मेज पर किताब को रखता है तो इसका ट्रांसलेशन होगा ही लेज द बुक ऑन द टेबल। अगर हम कहें उसने मेज पर किताब को रखा तो इसका ट्रांसलेशन होगा कि ही लेड द बुक ऑन द टेबल। अगर हम कहें कि वह किताब को मेज पर रख चुका है तो इसका ट्रांसलेशन होगा ही हैज़ लेड द बुक ऑन द टेबल।
ले का प्रयोग अंडे देने के संदर्भ में भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मुर्गियां अंडे देती हैं तो चिकन्स ले एग्स हो जाएगा, और देती सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के रूप में लेड हो जाता है, और हैज़ लेड, हैव लेड, हैड लेड, इस तरह से करते हैं। ठीक है, तो ये तीन तो मेन होते हैं और अंडे देने के संदर्भ में भी आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है।